नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोगों को। ये हमारा सेकंड का ए क्वेश्चन ए पार्ट दे रखा है। सबसे पहले बुक में दिखा देते हैं कि क्वेश्चन आपके कौन से टॉपिक में से लिया गया है। ये एच तक तो हमने कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेकंड का ए पार्ट दे रखा है। क्या क्वेश्चन में क्या कर रखा है, डिटरमाइन द टॉर्क। टॉर्क के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो टॉर्क कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये टॉर्क आपका यूनिट नंबर, सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन है, ठीक है, टॉर्क। तो इससे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से और समझ में आएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहा इन्होंने इस क्वेश्चन में, देखो। डिटरमाइन द टॉर्क, आपको टॉर्क बताना है। टॉर्क का सिंबल ये होता है टो, ठीक है। अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, और पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे, हम पॉइंट को ओ से शो करते हैं। ड्यू टू फोर्स, आपको फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है। एक्टिंग एट द पॉइंट, और आपको एक पॉइंट पी दे रखा है। इसका पहले हम आपको डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, ठीक है। ये सर्कल है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट पी दे रखा है, ठीक है। एक पॉइंट पी दे रखा है, और ये क्या, और ये पॉइंट पी जो है इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया ओ, ये क्या होगा, आपका सेंटर ओ हो गया। तो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा। इस पॉइंट पी पर एक फोर्स वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पी पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं, ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ताकि ओ के पॉइंट क्या दे रखे हैं, ये जो ओ दे रखा है इसके पॉइंट उन्होंने क्या दे रखे हैं, 0, 1 और -1। और इस पी के पॉइंट क्या हमारे पास दे रखे हैं, 2, -1 और आपका -4, और फोर्स की वैल्यू दे रखी है, आपको टॉर्क पूछा है, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही आसान है। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे हमारा एक पॉइंट दे रखा है ओ, ठीक है। ओ दे रखा हमारे पास क्या, 0, 1 और -1। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट दिया उसको हमें वेक्टर निकालना है तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा के। और होता क्या है, पहला वाला आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई, तीसरा जेड होता है। तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0i। दूसरा क्या है, आई क्या होता है हमारे पास, जे होता है, हो जाएगा हमारे पास 1j, है ना। और तीसरे के हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास ये -1 के। और अगर हम इसे थोड़ा सही से लिखेंगे तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा, कि वेक्टर ओ इक्वल टू में कितना हमारे पास दे रखा है, ये तो फिनिश हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास क्या, जे माइनस में के। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम इसी हम लोग वेक्टर पी को भी लिख लेंगे। तो वेक्टर पी क्या दे रखा होगा, 2 की जगह क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का जे हो जाएगा, और आपका ये -4 की हो जाएगा। आप ना ये दोनों लिखिए लास्ट में, ये और ये लिखिए, ये हमने समझाने के लिए आपको बता दिया था, ठीक है। वेक्टर ओ दे रखा है, वेक्टर पी दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर एफ दे रखा है। एफ हमारे पास कितना दे रखा है, दे रखा है i + 3j - 2k। आई प्लस में 3j और माइनस में 2k, ये दे रखा है। और आपको टॉर्क पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नाउ लिख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F, और आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना स्टार्टिंग के चैप्टर में सीखा था। एफ क्या है, एफ आपका डायरेक्ट देखा, लेकिन आपका आर नहीं दे रखा। आर कैसे फाइंड करते हैं, आर ये होता है, हमको दिखा देते हैं। आर क्या होता है, ये पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस होता है। तो आर तो दे नहीं रखा है, लेकिन पॉइंट ओ के वैल्यू दे रखी है और पॉइंट बी की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे आर को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, साइड में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आर क्या होगा, वेक्टर आर जो होता है हमारे पास क्या होता है, ओपी होता है। ओपी क्या होता है, वेक्टर पी में से माइनस करना है वेक्टर ओ को, ठीक है। तो वेक्टर पी हमारे पास क्या दे रखा था, वेक्टर पी दे रखा हमारे पास 2i - j और आपका 4k। ये देखा है 2i, एक सेकेंड बच्चों, -j और आपका माइनस का 4k, -j और माइनस का 4k। और माइनस कर देंगे वेक्टर ओ में से, वेक्टर ओ क्या देखा, j - k। ये देखा है j - में k। ध्यान रखना हमेशा आर निकालना हो तो ओपी लिखते हैं, बाद वाले में से रखना, पी जो देखा है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो आई तो दे नहीं रखा है, तो आई तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि इसमें आई है, इसमें तो आई है नहीं, तो सेम रहेगा। ये माइनस का जे है, ये भी माइनस का जे हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर हमारे पास क्या, -2j हो जाएगा। ये क्या है, -4k।
ये माइनस ओपन करेंगे प्लस का बन जाएगा, तो -4 के प्लस क्या हो जाएगा, -3 के। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारे पास आर का आंसर आ गया। अब आपको आर भी पता है और आपको ये एफ भी पता है। आपको क्या पता करना है, आर क्रॉस एफ फाइंड करना है। तो आर क्रॉस एफ का होगा क्या ये हमने स्टार्टिंग चैप्टर में आपको आर क्रॉस एफ फाइंड करना बताया था, कैसे करते थे हम लोग। एक सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। पर क्या होता है, आई जे और के क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आर है, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर में क्या है, 2 है, -2 और -3, तो कितना हो जाएगा, 2 -2 और आपका -3। और आपका एफ में क्या दे रखा है, आई के साथ क्या 1 है, 1 3 और -2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 और आपका 3 और आपका ये हो जाएगा -2। अब नेक्स्ट आपको पता होगा कैसे करते थे। सबसे पहले लिए आई के लिए सॉल्व करेंगे, ध्यान से ना, हम आई के लिए बता रहे हैं, बाकी सेम टू सेम जे के लिए भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा गंदा नहीं करेंगे। आई के लिए सॉल्व करते हैं तो आई के सामने वाला हाइड कर देते हैं और आई के नीचे वाला हाइड कर देते हैं। सेम इस तरह अगर हम जे के लिए करेंगे, तो जे के लिए क्या, पहले आई को जो रहा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आई के लिए करें तो बाहर आपका आई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई को हम ऐड करते कितना बचा, -2 -3 3 और -2, तो यह -2 -3 और 3 और आपका 2, ये तो दे रखा था ना। हाँ, नीचे -2 दे रखा है, ये वाला -2। एक मुझे वैल्यू बस चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया। ये तो आई के लिए हो गया। अब सेकंड हम लोग क्या करेंगे, अब जे के लिए करेंगे, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। जे में क्या हो जाएगा, देखो जरा, बहुत आसान है। अब जे के लिए अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो जे के लिए तो जे के सामने वाली लाइन को हाइड कर देंगे और जे के नीचे वाली लाइन को हाइड कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, 2 -3 1 और -2। हमारे पास क्या जाएगा, जे माइनस का ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि आई प्लस का साइन होता है, जे माइनस का होता है, फिर के प्लस का होता है, ठीक है। अब देखते हैं 2 -3, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 2 -3 और 1 और -2, 1 और आपका -2, देन प्लस का हमारे पास क्या दे रखा है, के। अब के लिए क्या करेंगे, सेम वही करना है भी, के के लिए भी। इसको एक मिनट रफ कर देते हैं, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। एक बस के लिए करोगे, के सामने वाला हाइड कर देंगे और के नीचे वाला हाइड कर देंगे, क्या बचेगा, 2 -2 और 1 और 3। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये 2 -2 और आपका 1 और 3, 1 एंड 3। अब इसको बस सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करते थे, दूसरे कलर से करते थे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, अभी आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये -4, फिर माइनस का साइन आता है, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे 3 और -3 माइनस साइन होगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस का जे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये -4। बच्चों ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये -2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और -2 कितना हो गया, -4, माइनस का साइन आएगा, -3 इंटू 1 कहते हो -3 और आपको जाएगा +3। सिंपल सी मल्टीप्लाई है ना, किसी दो मल्टीप्लाई के बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है। प्लस का के, ये कितना होगा, 2 इंटू 3 कितना होगा हमारे पास, ये 6, तो माइनस का साइन आएगा, -2 इंटू 1 क्या होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आई, एक सेकंड इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, ये 9 और 4 कितना होगा आपका, 39। ये टॉर का आंसर आ रहा है लास्ट हमारा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा माइनस का, -4 और 3 और माइनस का 1, -1 बाहर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, प्लस का जी, ठीक है। 6 और +2 ना 8 हो गया, ये हो गया हमारे पास ये 8 के, ये आपका हो गया टॉर का आंसर। कर लोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको ये बी पार्ट दे रखा है, सबसे पहले बुक में दिखा देते हैं जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आपका दिया है। ये सेकंड का ए पार्ट तो हमारा अभी हो गया, अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या दे रखा है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आपको एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, और साथ में कुछ कंडीशन दे रखी होगी। जैसे यहाँ पे क्या देखा है, y0 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और y2 पाई क्या देखा है, -3 दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से दे रखा है, ये आपका यूनिट 4 है, ये आप देखिएगा, ये यूनिट 4 का 4.33 दे रखा है, कॉम्प्लेक्स रूट वाला, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी ये वाला, तो उसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम फिलहाल के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे करना और डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास दे रखा है एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस में वाई इक्वल टू में जीरो। इक्वेशन फर्स्ट ये दे रखा है, और आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है कि वाई जीरो कितना दे रखा है हमारे पास 2। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन सेकेंड, और इसका मतलब ये हम समझा देते हैं कि अगर हमने एक सेकेंड दूसरे कलर से लेते हैं, अगर हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो आपको जो वाई का जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरा केस हमारे पास क्या दे रखा है, वाई 2 पाई पुट क्या दे रखा है, -3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब आपका दे रखा है कि अगर हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी 2 पाई, एक्स की वैल्यू 2 पाई कर देंगे वाई की इक्वेशन में, तो आपको वाई का आंसर कितना आने वाला है, -3 आने वाला है। ठीक है। अब नोट करके यहाँ पे एक ही और समझना कि अगर कभी आपके ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आ जाती है तो उसके आपको ऑक्सीलेशन इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सीलेशन इक्वेशन लिखने का मतलब सिंपल सा मतलब समझा देते हैं। देखो, अगर कहीं पर वाई डैश लिखा हो तो उसको आप एम लिखना, अगर वाई डबल डैश लिखा है तो उसको आप एम स्क्वायर लिखना, अगर वाई ट्रिपल डैश लिखा है तो उसको आप एम क्यूब लिखना। सिंपल सा मतलब है, फर्स्ट डेरिवेटिव को एम से शो करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को एम स्क्वायर से, थर्ड डेरिवेटिव को एम थ्री से, इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो करना कैसे देखो जरा बहुत आसानी से। हमारे पास क्या दे रखा है, सिंस 16 y डबल डैश प्लस में y इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 m स्क्वायर, और जो y होता है y को 1 से शो कर देते हैं बाद में, y क्या होता है 1 से रिप्लेस हो जाता है, तो ये इतना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 1, y 1 से रिप्लेस हो जाएगा, y डैश किससे हो जाएगा हमारे पास m से, y डबल डैश किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका एम स्क्वायर से, हमने चैप्टर में पढ़ा रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। और y थ्री है m3 से हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल टू जीरो आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 16 m स्क्वायर इक्वल टू में -1, तो एम स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, ये -1 अपॉन में 16। तो रूट आपका इस साइड आ जाएगा, रूट के अंदर -1 अपॉन में 16, और 16 बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो बचेगा +-1 अपॉन में 4, और रूट के अंदर क्या बचा, -1। और आप सभी जानते हो रूट -1 किसके इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना गया, प्लस माइनस और आपका आई अपॉन में 4। यानी इस केस में हमारे पास दो रूट मिल गए। पहला क्या हो गया हमारे पास अल्फा, पहला हमें क्या हो गया हमारे पास, ये प्लस का आई अपॉन में 4। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, दूसरा रूट, का दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास क्या हो गया, माइनस में आई अपॉन में 4। ठीक है। ठीक। नाउ जनरल इक्वेशन, अगर आपके रूट अल्फा और बीटा यानी कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो होते हैं, तो नाउ जनरल सॉल्यूशन, एक सेकंड बच्चों, नाउ जनरल सॉल्यूशन, इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे मिल देते हैं y ऑफ x इक्वल टू में c1 कॉस, और आपका जो पहला रूट होता है अल्फा एक्स, और प्लस में हमारा जो क्या दूसरा रूट देखा हमारे पास ये c2, एक सेकेंड बच्चों, क्या हमारे पास देखा है c2, और आपका साइन क्या देखा हमारे पास ये बीटा एक्स। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है। तो अल्फा भी कितना है 1/4 है, और बीटा भी कितना है हमारा 1/4 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास, वाई एक्स और आपका c1 कॉस, पहला हमारे पास रूट क्या था अल्फा 1/4 में, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 4, प्लस में c2 और आपका साइन, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन में 4, क्योंकि दोनों क्या 1/4 दे रखा है। ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट हमने ये मान लिया था इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्वेशन आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है। नाउ नाउ यूजिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, क्या क्या दे रखी है हमारे पास, यही तो दे रखा है। यहाँ पे साइड में ले लेना, वाई जीरो कितना हमारे पास था 2 दे रखा था, और हमारे पास वाई 2 पाई कितना दे रखा हमारे पास, ये -3 दे रखा था। पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी जब अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y को हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में, तो अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो हमारे पास कितना आ रहा है, c1 कॉस 0/4 प्लस में c2 साइन में 0/4, और y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 2 दे रखा है, तो ये 2 हो जाएगा। c1 0/4 क्या होता है, 0 कॉस 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है ना। और यहाँ पे देखो
साइन जीरो कितना होगा, जीरो। साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और जीरो के C2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस केस में हमारे पास C1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये यूज करते हैं दूसरा वाला। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 पाई पुट करना पड़ेगा। इस केस में y हमारे पास क्या बचेगा, -3 बनेगा। ठीक है, और C1 तो हमारे पास दे ही रखा है, इसमें पुट करो। y इक्वल टू एक्स कितना हो गया हमारे पास, ये 2 पाई इक्वल टू में C1 हमारे पास कितना था, 2 था। C2 2 हो गया। कॉस में पाई, पाई हमारे पास क्या, 2 पाई है ना, 2 पाई अपॉन में 4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितना रहेगा, C2 प्लस में C2, और साइन ये भी क्या होगा, 2 पाई अपॉन में 4। सॉल्व करते हैं इसे। और ये y 2 पाई कितना, -3, पीछे दिख लेना। ठीक है, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना होगा हमारे पास, पाई अपॉन में 2 प्लस में C2, और ये कितना बचेगा हमारे पास, साइन पाई अपॉन में 2। 2 से 4 कैंसिल कर दिया ना। इसको सॉल्व करो, कितना बचा हमारे पास, ये cos 90 कितना होता है हमारे पास, 0। ठीक है, cos 90 क्या होगा हमारे पास, 0। देन इस केस में हमारे पास क्या बचेगा, C2, और साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1। तो C2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, -3। ठीक है, और C1 हमारे पास क्या था, हमारे पास C2 हमारे पास 2 था। इन दोनों को उठा के पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। नाउ आपको जो सॉल्यूशन है, y इक्वल टू में C1, ये था ना, C1 कॉस में पाई अपॉन में 4, और प्लस में C2 और आपका साइन पाई अपॉन में 4। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू में C1 कितना था, 2 कॉस में पाई अपॉन में 4, और प्लस में हमारे पास ये कितना लिखा हमारे पास, ये C2 -3 है, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास। ये कितना हो गया हमारे पास, ये -3। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास ये साइन पाई अपॉन में 4। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे पाई नहीं आएगा है ना, यहाँ पे एक्स आएगा ना, तो एक्स के फॉर्म में करें ना। फाइनल जो इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्स है, देख लेना पीछे बैक करके। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास, ये x/4, x/4, यहाँ भी क्या हो जाएगा, x/4, और आपका x/4। ये आपका पूरा पूरा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सी पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन भी हमको बुक में से दिखा देते हैं कहाँ से लिया गया ये वाला क्वेश्चन। सी क्वेश्चन में क्या देखा है, अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी, x इक्वल टू 4 दे रखा है, y इक्वल टू t² 6 दे रखा है, और z इक्वल टू 3 माइनस में 2t दे रखा है। इस तरह कोई सी भी इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है चैप्टर नंबर 2 से। यहाँ पे आ रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर फंक्शन वाला। इसमें समझा रखा है इसका क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन आपकी बुक में से दिया हुआ टर्मिनल क्वेश्चन में से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, साथ में क्या फाइंड करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है, किस पॉइंट पे, t इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा है, 3 पैरामीटर इक्वेशन दे रखी है। कौन सी, x इक्वल टू में 4 दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y इक्वल टू क्या देगा हमारे पास, ये t² प्लस में 6 इक्वेशन सेकंड, और z इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 3 माइनस में 2t, और आपका ये इक्वेशन नंबर थर्ड दे रखा है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है हमें, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट t इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। नाउ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन बोल दो या फिर पोजीशन वेक्टर बोल दो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले देना, तो आपको पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। अगर आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होती है तो पोजीशन फंक्शन क्या होता है, आर ऑफ टी इक्वल टू में होता है कि हमारे पास एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देना। आर ऑफ टी, एक्स हमारे पास कितना देखा, एक्स हमारे पास 4 देखा, तो ये 4 आई हो जाएगा। वाई हमारे पास कितना देखा था, t² प्लस में 6, तो जाएगा t² प्लस में 6, ये हो गया हमारे पास जे, प्लस में जेड हमारे पास क्या दे रखा है, 3 माइनस में 2t, 3 माइनस में 2t, और हमारे पास ये क्या दे रखा है, हमारे पास ये k दे रखा है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इसको सॉल्व करना आराम से। ठीक है,
ठीक है। तो टेंजेंट वेक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि इसका डेरिवेटिव अब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, किसका? पोजीशन वाले वेक्टर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या हो जाए हमारे पास ये डी आर, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा लो ऊपर, ठीक है, डी आर ओवर में जी टी, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा, हमारे पास ये डी ओवर में डी टी, और आर हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास ये 4i प्लस में नेक्स्ट टी स्क्वायर प्लस में 6, टी स्क्वायर प्लस में 6, इसको कैपिटल ब्रैकेट बना देते हैं, एक सेकंड रुक जाना बस। ये तो जाएगा कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट। ये हो गया हमारे पास जे प्लस में, और लास्ट हमारे पास क्या था, थ्री माइनस टू टी के, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 2t और आपका ये के। ये क्वेश्चन आपकी बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन में दिख रहा है ना, सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव बहुत सिंपल सा है, इसमें तो t नहीं है तो यानी कांस्टेंट है, तो ये पहला वाला इसका कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2t, प्लस में 6 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ये बेसिक डेरिवेटिव ही हमने स्टार्टिंग चैप्टर में आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए। 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 2t का क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा हमारे पास के। तब इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2t प्लस में जे, ये तो क्या हो गया 2t और आपका जे हो गया माइनस में और आपका 2k, टेंजेंट हो गया। ये किस पे, t के लिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में t भी कर दो, लेकिन हमें किस पे फाइंड करना था, एट t इक्वल टू 1 पर हमें पुट कर दो, t इक्वल टू 1 पुट कर दो, कितना हो गया हमारे पास, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो हमारे पास, ये 2j हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये 2k। ठीक है, और आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा होगा। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका टेंजेंट वेक्टर दे रखा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल सा वेक्टर टी, नीचे क्या आएगा, वेक्टर टी का आपका मॉड। तो वेक्टर टी हमारे पास कितना दे रखा था, वेक्टर टी हमारे पास क्या था, हमारे पास ये 2j माइनस में 2k, एक सेकेंड बच्चों, ये क्या होगा हमारे पास, ये 2j माइनस में 2k, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा 2j माइनस में 2k का मॉड। तो मॉड का फॉर्मूला क्या, सिंपल सा आप लोग सभी जानते हो, ऊपर तो जाएगा हमारे पास 2j माइनस में 2k, नीचे क्या हमारे पास आ जाएगा, नीचे हमारा जाएगा रूट के अंदर आई के जे के साथ क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 है ना। नेक्स्ट हमारे पास प्लस में के साथ क्या, माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास ये 2j माइनस में 2k, और हमारे पास क्या होगा, रूट में a, और इसको अगर हम थोड़ा और सही से लिखे तो जगह रूट में इसको और कर दो, 8 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा हल्का सा एक ना, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 2√2 कर सकते हैं ना, और 2 कॉमन लेके 2 कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास ये j माइनस में k, और अपन में क्या है 2√2, उसको सेपरेट कर लोगे दोनों के साथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।